दुल्हन का भाई अर्शदीप तिलक लगाकर सगन की रस्म का शुभारंभ करेगा। सिख विवाह में यह पल्ला दूल्हे के गले में होता है, जिसे दुल्हन अपने हाथ में पकड़ती है। यह एक प्रतीक है कि अब वह अपने जीवन का मार्ग गुरु और जीवन साथी के साथ तय करेगी। एक ही प्रांगण में मंदिर की घंटियां भी हैं और गुरुद्वारे की अरदास भी। बचपन में झुलाया है तुझे बाहों में मेरी झूलों की तरह, मेरे बाग की नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिले। मायके की कभी न याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। एक ऐसा पावन स्थल जहां गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी। यहाँ जुड़ने जा रहे हैं दो दिल, दो परिवार और दो संस्कृतियाँ। 230 सेक्टर 25 रोहिणी दिल्ली में रुकमन के विवाह के अवसर पर पंजाबी लोकगीत की स्वर लहरियाँ गूंज रही हैं। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबल असा उड़ जाना। एक इट पुटा देवाती है कर जा अपने। सुहाग पंजाबी का वह प्रसिद्ध लोकगीत है जो बेटियों की शादी के अवसर पर गाया जाता है। बेटी माता पिता का घर छोड़कर जाने लगती है तो क्या कहती है? पंजाब का प्रसिद्ध लोकगीत लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग आइया।
अक्सर बहू के शिकवे शिकायत लोकगीतों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। अरे आपे पीन दिया चिट्टा कुकड़ बने रे ते काशनी रो फटे वाले मुरा सद के तेरे ते काशनी रो फटे वाले मुंडा सद के तेरे ते आटा गुननिया गो के आटा गुननिया गो के आज मेरी रुकमन जाना आटा सुध गईया रो रो के आज मेरी रुकमन जाना आटा सुध गईया रो रो के गड्डी चल गई है संगल संगल गड्डी चल दी है संगल संगल आज मेरे मिलदा हुण मिलदा मंगल मंगल अगे मैया नित मिलदा हुण मिलदा मंगल मंगल। दिल में छिपी बातें लोकगीत के माध्यम से होठों पर आ ही जाती हैं। आगे विच आया करो आगे विच आया करो किसी बीच में दुनिया जरा कुछ भी कह लो जरा करा करो डांस से सिखाया करो और एक लाइन बोल के चुप कर गए। बाइसिकल चलाई जांदे हो गड्डी लगे जेरे पीछे बिठाई जांदे हो गड्डी लगदी जिन्हों पीछे छेड़ाई जांदे हो बाइसिकल चलाई जांदे हो बाइसिकल चलाई जाने ओ मेरी ओ लगदी मुझे बिठाई जाने ओ साड़ी ओ यो लगदी जिन्हों पीछे बिठाई जाने गड्डी चल दिए कंडे कंडे अगे माया नित मिलदा उन मिलदा है संडे संडे लग गया ताली नू लग गई एक कर्मा वाली नू मेहंदी लग गई एक कर्मा वाली नू। खासियत है कि दुल्हन रुकमन का नाम भी गीतों के बीच में आ जाता है। आलू बड़े करारे आलू बड़े करारे बरंदे आलू बड़े करारे मन चढ़ी चवारे धर्म नाल मन चढ़ी चवारे मन चढ़ी चवारे मेरी चवारे आजा मारे धर्म नाल शेवा मारे धर्म नाल शेवा मारे ठीक है ना भाई ठीक है ना दिल दा मामलावे यार की गाना भी हो तुम होता की कसम लाल बाब हो चौदहवीं का चांद हो आलू बड़े करारे करम नाल आलू बड़े करारे आलू बड़े करारे करम नाल आलू बड़े करारे स्माइली चढ़े चवारे करम नाल स्माइली चढ़ी चवारे स्माइली चढ़ी चवारे करम नाल स्माइली चढ़ी चवारे
आशीवाजा मार करम नाल आशीवाजा मारे आशीवाजा मार करम नाल आशीवाजा की कहंदा भाई की कहंदा बोलो गाना चौदहवीं का चांद यहाँ आशी तो दूसरी फीलिंग बोलेगा आशी की फीलिंग हम सुना रहे हैं देखे है वेरी गुड नहीं देखा हमने प्यार किए है तुम साल नहीं देखा नहीं देखा आलू बड़े करार करम नल आलू बड़े करार आलू बड़े करारे इसी मजाक के लपेटे में सारे रिश्ते नाते आ जाते हैं। चाची चढ़ी चवार करम नाल चाची चढ़ी चवारे चाची चढ़ी चवार करम नाल चाची चढ़ी चवारे चाचा वाजा मार करम नाल चाचा वाजा मारे की कहंदा वे की कहंदा दसो तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी शोर तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझे कुर्बान मेरी जान आलू बड़े करार करम नाल आलू बड़े करारे आलू बड़े करार करम नाल आलू बड़े करारे जवार करम नाल खाई चढ़ी चवारे खाई चढ़ी चवार करम नाल खाई चढ़ी चवारे आया वाजा मार करम नाल आया वाजा मारे की कहंदा भाई की कहंदा बोलो रेडी गाना बोलो गाना जल्दी खेलने वाले बता दे हुनर तूने सीखा कहाँ से वाह वेरी गुड चलो उन पुआ रह गए आलू बड़े करार करम नाल आलू बड़े करारे आलू बड़े करार करम नाल आलू बड़े करारे पुआ चढ़ी चवारे करम नाल पुआ चढ़ी चवारे ऊपर वाजा मार करम नाल ऊपर वाजा की कहंदा भाई की कहंदे तो खींच मेरी फोटो खींच मेरी फोटो खींच मेरी फोटो बड़े करारे मामी चढ़ी चवारे करम नाल मामी चढ़ी चवारे मामा वाजा मार करम नाल मामा वाजा मारे की कहंदे भाई की कहंदे दसो मामा जी की कहंदे दसो गाना दसो गाना दसो मामी वास्ते नहीं होया हाँ आज ओदे वास्ते ऐसी रुकमन वास्ते तेरू नाम मुझे बुढ़ा मिल गया
गली गली में रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेचने वाला बंजारा कहता है ले लो कुड़िया गंगा। लोक गीतों की नोक-झोंक के अगले दिन रिंग सेरेमनी, वाह क्या बात है। दुल्हन और दूल्हे के परिवार के लोग एकत्रित हुए हैं। अवसर है पंजाबी संस्कृति की रिंग सेरेमनी, जिसे सगाई भी कहा जाता है। इस समारोह में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अंगूठियां पहनाकर अपने प्यार और विश्वास की मिसाल प्रस्तुत करते हैं। यह पल दोनों परिवारों के लिए खुशियों और उम्मीदों से भरा हुआ होता है। दुल्हन के माता पिता दूल्हे के माता पिता मिसेज एंड मिस्टर नागपाल का स्वागत कर रहे हैं। क्या फेमस है? बहुत अच्छा है। एक नंबर ठीक है। स्टॉल सज चुके हैं, कुछ खाया पिया जाए। शुभ कार्य की शुरुआत अरदास के साथ। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ने किया ये अंगद गुर के अमरदास रामदास में सहाय अर्पण हाथ गोविंद नाम सिमराओ श्री हराए।
श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस मिटे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया सेवा संभाल मानिया ਦੇ ਮਾਨ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੰਨ ਧਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ आप जी की कृपा बख्शनी की सत्य में रखना चाहती है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। सगाई या सगन की रस्म प्रारंभ हो रही है। यह शुरुआत है दो दिलों के मिलन, दो परिवारों के संगम की। दुल्हन का परिवार अपने साथ लाया है मिठाई के साथ ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और अपनापन। यह सगाई सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि रिश्तों की डोर को और मजबूत करने का वायदा है। हर नज़र में उम्मीद है, हर दिल में दुआएं हैं कि यह बंधन हमेशा बना रहे, प्यार और सम्मान से सराबोर। यह पल बेहद ख़ास है। दूल्हे लक्ष्य के सामने सजा है थाल और अब सगाई की पवित्र रस्म शुरू होने जा रही है। दुल्हन का भाई अर्शदीप तिलक लगाकर सगन के रस्म का शुभारंभ करेगा। तिलक की रस्म के साथ ही दुल्हन के परिवार की ओर से दूल्हे का मुंह मीठा कराया जा रहा है और साथ ही उपहार दिए जा रहे हैं जो इस पल को यादगार बना रहे हैं। दूल्हे लक्ष्य की मुस्कान में झलक रहा है एक नई जिंदगी का आगाज। माथे पर तिलक, हाथों में सगन और दिल में खुशियों की तरंग। यह रस्म सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि दो परिवारों के मिलन, दो संस्कृतियों के संगम और दो दिलों के पवित्र बंधन का शुभ आरंभ है। कुछ ही पलों में दुल्हन आएगी और रिंग सेरेमनी प्रारंभ होगी। कुछ रिश्ते ऊपर वाले की किताब में पहले से ही लिखे होते हैं और जब वक्त आता है तो कायनात खुद उन्हें मिलाने का ज़रिया बन जाती है। आज का दिन सिर्फ रुकमन और लक्ष्य की सगाई का दिन ही नहीं है
बल्कि यह दो परिवारों के मिलने का दिन भी है, दो संस्कृतियों का मिलन है और एक नए अध्याय की शुरुआत का दिन है। जहाँ एक ओर परंपराएं हैं, वहीं दूसरी ओर नई सोच और अपनापन। रिंग सेरेमनी यानी कि अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि एक वायदा है साथ निभाने का, हर मोड़ पर थामे रहने का और समाज के सामने मिसाल बनने का। आज जो रस्में निभाई जा रही हैं, एक नई कहानी जो प्यार और विश्वास की नींव पर टिकी होगी, उसे रचा जा रहा है। तो आइए गवाह बनिए उस लम्हे के जब नज़रों ने नज़रें मिलाई और दिलों ने कह दिया हम सफ़र अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान बन चुकी है। रिंग यानी कि अंगूठी, एक वायदा, एक छोटा सा आकार लेकिन अपने भीतर समेटे हुए अनगिनत भावनाएं। रिंग उस क्षण का मूक साक्षी बनने जा रही है जब दो दिल एक दूजे के लिए समर्पित होंगे, एक दूसरे को अपनाएंगे। जब नज़रें कहेंगी अब हम तुम्हारे हैं सदा के लिए। यह वो कसम है जो बिना शब्दों के ली जाती है, वह विश्वास है जिसे छू सकते हैं, पहन सकते हैं और हर बार उसकी चमक में देख सकते हैं एक दूसरे की झलक। अंगूठी में न कोई शुरुआत होती है न कोई अंत, बस चलता है प्रेम, निरंतर, निस्वार्थ, आबाद। और जब ये अंगूठी उंगली में सजती है तो सिर्फ एक जेवर नहीं बनती, वो बन जाती है प्यार की पहचान, साथ के वचन की आवाज़ और उस पल की मोहर जब दो लोग एक हो गए। लक्ष्य झुका दिल से, न कोई घमंड न कोई अधिकार, सिर्फ प्रेम और आदर समर्पण के साथ। लक्ष्य ने जब रुकमन का हाथ थामा तो जैसे इस अंगूठी में सिर्फ हीरा नहीं, इसमें बसी है वो भावना जो एक सच्चे जीवन साथी के दिल में होती है। ये झुकना हार नहीं, प्रेम की सबसे खूबसूरत जीत है। रुकमन ने भी लक्ष्य को अंगूठी पहनाई और आज उस अंगूठी के साथ जुड़ गए दो दिल, दो आत्माएं और दो जिंदगियां हमेशा के लिए। दोनों ने एक साथ हाथ उठाए। ये महज एक रिवाज नहीं, एक इशारा है उस विश्वास का जो अब दो दिलों के बीच सांस ले रहा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, पर खामोशी की भी तो जुबान होती है। वो शायद कहना चाहते हैं कि अब जो भी होगा साथ होगा, हर खुशी साझा, हर आंसू आधा। दोनों तैयार हैं जीवन के हर मोड़ पर साथ चलने के लिए, एक दूसरे की ताकत बनने के लिए और हर दिन हर पल एक दूसरे को चुनने के लिए।
ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल से प्यार करने वालों, अब मैं आपको दिल्ली से पानीपत गुरुद्वारे में लिए चलता हूँ, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी में आनंद कारज की पावन रस्म होने जा रही है। यह है डेरा बाबा जोध सचियार गुरुद्वारा पानीपत। इस गुरुद्वारे का इतिहास 1947 के विभाजन से जुड़ा है। पहले यह पाकिस्तान के मुकद्दमपुर में था और जब विभाजन हुआ तो उस स्थान से संगत द्वारा कलश यहाँ लाया गया और गुरुद्वारे का निर्माण हुआ। यहाँ मंदिर और गुरुद्वारा एक स्थान पर हैं। यहाँ गुरबाणी के साथ साथ आरती की घंटियों का स्वर भी सुनाई देता है। यहाँ वाहिगुरु और ईश्वर का नाम अलग नहीं है। यहाँ धर्म दीवार नहीं बनता, पुल बनता है। एक ऐसा पुल जो जोड़ता है इंसानों को, दिलों को और आस्थाओं को। एक ही प्रांगण में मंदिर की घंटियाँ भी हैं और गुरुद्वारे की अरदास भी। एक ओर दीप चलते हैं तो दूसरी ओर गुरबाणी की लो मन को रोशन करती है। यह वही भारत है जहाँ धर्म साथ चलते हैं, जहाँ हाथ अलग हो सकते हैं लेकिन दिल एक ही धड़कन से धड़कते हैं। Like, share and subscribe. थैंक यू। इस गुरुद्वारे में गुरु की हजूरी में लक्ष्य और रुक्मन का विवाह संपन्न होने जा रहा है। यह कोई साधारण विवाह नहीं है, यह है आनंद कारज, जिसमें दो आत्माएं गुरु की मौजूदगी में एक हो जाती हैं। शब्द की मिठास और गुरु ग्रंथ साहब की गोद में लिया गया सबसे पवित्र वचन गुरु ग्रंथ साहब की रब्बी वाणी से 4 लावें शब्द कीर्तन के साथ पढ़ी जाएंगी, जो जीवन के 4 पड़ाव ध्यान, सेवा, प्रेम और मोक्ष का प्रतीक हैं। दूल्हा दुल्हन 4 फेरे लेंगे और हर फेरा एक वायदा है। पहला धर्म के मार्ग पर चलने का, दूसरा प्रेम और विश्वास में जीने का, तीसरा सेवा और संतोष का और चौथा आत्मा के परमात्मा से एक होने का। इस पावन क्षण में न सिर्फ हाथ जुड़ते हैं बल्कि दो आत्माएं गुरु की रोशनी में एक नई यात्रा शुरू करती हैं। माता पिता बेटी को पल्ला पकड़ा रहे हैं। पल्ला पकड़ाना का शाब्दिक अर्थ है साथ देना, सहारा देना और जीवन भर मार्गदर्शन देना। सिख विवाह में यह पल्ला दूल्हे के गले में होता है, जिसे दुल्हन अपने हाथ में पकड़ती है। यह एक प्रतीक है कि अब वह अपने जीवन का मार्ग गुरु और जीवन साथी के साथ तय करेगी। जब माँ बाप बेटी को पल्ला पकड़ाते हैं तो एक जिम्मेदारी को सौंपते हैं दुआओं के साथ। अब तू हमारी गोद से उठकर अपनी जीवन के नए अध्याय में जा रही है, पर तुझे जो संस्कार, प्रेम और आत्मबल दिया है वह हमेशा तेरे साथ रहेगा। सिख धर्म में विवाह कोई दुनियावी बंधन मात्र नहीं बल्कि आत्मिक मिलन है। पल्ला पकड़ाना दर्शाता है कि अब बेटी गुरु की राह पर पति के साथ चलेगी। यह एक विश्वास का हस्तांतरण है जो माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया। अब वो जीवन की नई यात्रा पर बढ़ रही है। पहली लाम के साथ नई डगर पर सफ़र की शुरुआत हो रही है।
ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ ਹਉ ਮੈਂ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਹਰਿ ਰਾਮ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਹਰਿ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਤੁਰੇ ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭੇ ਕੋ ਮਿਲ ਹਰਿ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੁਜੀ ਨਾਮ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਹਰ ਦੂਜ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ ਹਉ ਮੈਂ ਗਵਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਹਰਿ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਅਦੂਰੇ ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾ ਮਨ ਚਾ ਭਇਆ ਕਰਾਮਿਆ ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮੇਲ ਹਰ ਕਾਇਆ ਵਡ ਭਾਗੀਆ ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਕਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪਤੀਐ ਅਤ ਕਹਾਣੀ ਹਿਰਦੈ ਹਰ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਜਪੀਐ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜਿਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦੀਜੀ ਲਾਵੇ ਅਰੂਪ ਜੈ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਜਿਓ ਤੀਜੜੀ ਰਾਮ ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਰਾਮ ਮਨ ਜਾਪਿਆ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲ ਭਾਗੀਆ ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ
नाम विदासी जन नानक बोले चौथी लावे हर माया प्रभ विनाशी। हर चौथड़ी लावन सहज बना हर माया मन राम जियो गुरमुख मिले आस भाए हर माथन मीठा लाया हर राम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभु पाया हर दिन लाई अनचिन्ने आफल पाया स्वामी हर नाम वजीरा लाई हर प्रभु ठाकुर काज रचाया हर हृदय नाम विकासी जन नानक बोले चौथी लावे हर माया प्रभ अविनाशी। जन नानक बोले चौथी लावे हर माया प्रभ अविनाशी। हर चौथी लावे गुरु की हाज़िरी में गुरबाणी की मिठास के बीच और संगत की साक्षी में आनंद कार्य संपन्न हुआ। यह विवाह एक आत्मिक मिलन है, जहाँ दो शरीर नहीं
दो आत्माएं एक हुई, गुरु की मर्जी में रंगी हुई। चार लाभों का यह बंधन न तोड़ने का न थकने का, बल्कि हर मोड़ पर साथ चलने का है। आज से ये दो दिल हर खुशी, हर परीक्षा, हर अरदास गुरु के नाम पर साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे। आनंद कारज अब पूरा हुआ, पर ज़िंदगी की नई यात्रा अभी तो शुरू हुई है। बेदी और नागपाल दो परिवार एक हुए। रुकमन ने बाबुल का आंगन छोड़ा, वो आंगन जहाँ उसने चलना सीखा था, गिरकर उठना, हंसना, रोना और सपने देखना। आज उसी आंगन को पीछे छोड़कर वह एक नई दहलीज पर जा रही है, जहाँ खुशियाँ उसका इंतज़ार कर रही हैं और संस्कार उसे बाहें फैलाकर अपना रहे हैं। बेटियाँ जब विदा होती हैं तो सिर्फ घर नहीं छोड़ती, वो अपना पूरा जीवन एक ओर रखकर दूसरे जीवन की जिम्मेदारी संभालती हैं। रुकमन अब किसी की बहू है, किसी की पत्नी, पर सबसे पहले वह एक उजली आत्मा है जो दो कुलों को जोड़ने आई है। इस नए घर में जहाँ हर कोना उसकी मुस्कान से जगमगाएगा, उसे सिर्फ नई पहचान नहीं मिली, उसे मिला है नया संसार। 28 सितंबर 2025 का दिन रुकमन के माता पिता के लिए भावुकता से भरा हुआ है। रुकमन जो कभी उंगली पकड़कर चलना सीखी थी, आज अपने पैरों पर खड़ी होकर किसी और के घर की रोशनी बनने जा रही है। माँ के आंचल की परछाई, पिता की हथेली का हौसला, यादों में सहेजकर वह एक सपना बनकर विदा हो रही है। सुख और इंद्र की आंखों में खुशी है कि उन्होंने एक संस्कारी सशक्त बेटी को उसके जीवन साथी के हवाले किया, और साथ ही आंसू हैं क्योंकि अब वो हर सुबह उसकी मुस्कान के बिना शुरू होगी। रुकमन के माता पिता आज उसे विदा करेंगे, पर उनकी दुआएं उसका नाम लेकर हर रोज़ उठेंगी, क्योंकि बेटी कभी घर से नहीं जाती। वो बस एक किरदार बदलती है, मगर रिश्तों में उसकी जगह हमेशा वही रहती है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ, आप जी के चरणा कमला पास अरदास बेनती जोधरी सेवक परिवार श्री सोहन लाल जी, श्रीमती गीता रानी जी, तिना दे होनहार बच्चे लक्ष्य जी के आनंद कार्य श्री इंद्रजीत सिंह ਅਤੇ श्रीमती सुखजीत कौर, तिना दे सतगुर सच्चे पातशाह जीओ बच्ची रुकमन वेदी जी, तिना दे नाल आनंद कार्य गुरमर्यादा अनुसार होए। बच्चियां ਨੂੰ एक जोत दोए मूर्ति वाला जीवन जीवन ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਚੰਗਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਦੂ ਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੀਰ ਭਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਬਾਂਧ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, सेवक परिवारों को खुशियां के आनंद दियां दातां बख्शिश करनिया, बेअंत बेअंत में माया पिटावा हाजिर कीतियां, माया लेके विचलाउनी, खजाने भंडारे भरपूर करने। सतगुर सच्चे पातशाह जी सेवक परिवारों वालों सुंदर निर्माले सह भेंट किए गए, आप जी ने अंगीकार किए हैं। सेवकों के रोग परोग में पड़ते कज रहे अंग संग सहाई होना। सतगुर सच्चे पातशाह जी परिवारों को बख्शे भंडारियां विचों पंचम कड़ा प्रसादी देव सजा के हाजिर हुई। दर प्रवान करनी सेवकों की टहल सेवा काल है पानी, इसलिए करो कृपा पावन पवित्र हुक्म बख्शे के करतार हुक्म ते चलन की समर्था बख्शिश करनी। अखर बाद घाट पुर जुग माफ करनी, सर्वाधिक कार्य रास करने से प्यारे मेल ये नाम ले तेरा नाम चित्ते आवे, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत नाम वाला। सत श्री
ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਸ ਦਾਤਾਰ ਜਾਪੈ ਵਸੈ ਕਾਮ ਧੀਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ ਦਾਸਰਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੀਰੇ ਮਨਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਸ ਦਾਤਾਰ ਜਾਪੈ ਵਸੈ ਕਾਮ ਧੀਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ ਦਾਸਰਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੀਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਲਤ ਪਲਕ ਮੁਖ ਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰਿ ਪ੍ਰਕਟ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਰਾਮ ਜੈ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੇ ਬਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰਿ ਜਪਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰੇ ਮਤ ਦੀਨੀ। ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਜੈ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੇ ਬਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰਿ ਜਪਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰੇ ਮਤ ਦੀਨੀ। ਜਪ ਹਰ ਭਉ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मिलने की ये रस्म दर्शाती है कि अब दो परिवार एक हो चुके हैं। हर रिश्तेदार, हर सदस्य अब एक दूसरे का सम्मान और स्नेह लेकर सामने आ रहा है। रिश्ता अब सिर्फ दूल्हा दुल्हन का नहीं बल्कि दो कुलों, दो परंपराओं और दो संस्कृतियों का है। मिलने के इन क्षणों में न केवल रस्म निभ रही है बल्कि नए रिश्तों की डोर बन रही है जो उम्र भर साथ चलेगी। रुकमन की भाभी दूल्हे का मुंह मीठा करा रही है। हंसी खुशी के ये पल हमेशा याद रहेंगे। नागपाल परिवार की रस्म के अनुसार दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाकर रिश्तों की डोर को और पक्का कर रहे हैं। बोलिए। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। शेयर।
डोली विदाई के इन पलों में माता पिता और सभी रिश्तेदारों की दुआएं साथ हैं। माँ की ममता, पिता की परछाई, भाई की शरारतें और बचपन की हर गूंज आज डोली में पिया के घर जा रही है। रुकमन अब दो परिवारों का आशीर्वाद बन गई है, दूसरे के घर को रोशन करने जा रही है। विदाई सिर्फ रस्म नहीं होती, ये वो पल होता है जब एक पिता पहली बार चुप हो जाता है। माँ मुस्कुराकर अपना सबसे बड़ा त्याग कर जाती है। लाडला और जिम्मेदार भाई अर्शदीप और भाभी मुंह मीठा करा रही है। माँ सुख कलेजे के टुकड़े को उपहार देकर विदा कर रही है। रुकमन लक्ष्य के साथ कार में बैठ गई, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, पर पीछे रह गई ढेर सारी यादें, भाई अर्शदीप और माता पिता की भीगी हुई आंखें। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी न याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझे बाहों में, मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, मायके की कभी न याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले।